हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर आपके लिए आज लेकर आया हूं फिर एक बहुत ही जबरदस्त एंड धांसू क्लास जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अभी कोई भी स्टूडेंट हो या लड़के लड़कियां कोई भी हो जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो आपका एएफ हो, चाहे एनएफएल हो, चाहे एनएससी हो, चाहे क्रेपको हो, इफको हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा एक तरीके से नए बैच स्टार्ट हुए हैं। तो वह बच्चा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। और अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल क्लास जो कोई भी स्टूडेंट हो तो यह क्लास क्या होने वाली है, सबके लिए यूजफुल होने वाली है। देखो, चाहे एमएससी का स्टूडेंट हो, चाहे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या इफको की कर रहा हो, क्रबको की कर रहा हो, सबके लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएटी वाला बच्चा भी हो। ठीक है, और ये एमसीक्यू ऐसे बनाता हूं कि प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चनों को कैसे पढ़ते हैं वो आपको भी पता है, यदि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो हम चारों ऑप्शन को एकदम डिस्कस करके चलते हैं ताकि कोई भी ऑप्शन में आपको डाउट ना रहे। ठीक है, और क्या करते हैं हम क्लास में क्वेश्चनों की हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब एकदम चीड़ फाड़ करके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, पोप पोड ऑफ ग्राउंडनट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो पोप पोड ऑफ ग्राउंडनट, जो मूंगफली में पोप पोड होता है, वह किसकी डेफिशिएंसी से होता है। पोप पोड को पोपिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पोपिंग। पोपिंग को हिंदी में बोलते हैं खाली फली। क्या बोलते हैं? खाली फली। पोपिंग को हिंदी में बोलते हैं खाली फली। तो आपने देखा होगा ग्राउंड नट की फली में कि उसमें फली का तो बन जाती है लेकिन उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पोपिंग कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि पोपिंग किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है हमारा कैल्शियम की कमी से होता है, दूसरा बोरॉन की कमी से होता है, तीसरा आयरन की कमी से होता है, चौथा मैग्नीशियम की कमी से होता है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। तो जो ग्राउंड नट में क्या पोप पोड होती है या पोपिंग होती है, वह किसकी डिफिशियंसी से होती है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जो भी स्टूडेंट इन क्लासों को देखता हो तो इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए जरूर चले ताकि आपका एक नोटबुक बन जाए और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार नजर डाल लें। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रेसिका ट्रायंगल इज एग्जांपल्स ऑफ। जो ब्रेसिका ट्रायंगल है वह किसका एग्जांपल्स है? पहला इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस का है, दूसरा इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का है, तीसरा इंटरजेनरिक क्रॉस का है, चौथा नन ऑफ दीज। बताओ कि जो ब्रेसिका ट्रायंगल है वह किसका एग्जांपल्स है? इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस का है, इंटरजेनरिक स्पेसिफिक क्रॉस का है, या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का है? बात करते हैं एक एक से। पहले देखते हैं पहला, तो इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस। पहले देखते हैं क्रॉस होता क्या है। ठीक है, क्रॉस होता क्या है? क्रॉस
जब मेल एंड फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जब मेल एंड फीमेल गैमीट का आपस में मैटिंग या फ्यूजन करवाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। अब आपसे यदि कोई क्रॉस पूछता है कि क्रॉस क्या होता है, तो बताना कि सर मेल एंड फीमेल गैमीट का आपस में जब फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो यहां पे ये हो गया। अब बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस होता क्या है। तो जब एक स्पीसीज की दो वेराइटियों को लेकर, जब एक स्पीसीज की दो वेराइटियों को लेकर आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल से समझो। देखो एग्जांपल्स में मैंने लिया मैंगो एक स्पीसीज, ठीक है, मैंगो एक स्पीसीज लिया, इसकी मैंने वैरायटी ली दशहरी इंटू नीलम जब मैंने दशहरी और नीलम का आपस में क्रॉस करवाया, तो हमारी कौन सी वैरायटी बनी, आम्रपाली वैरायटी बनी। तो हमने क्या कहा इसमें, जब एक स्पीसीज की दो वैरायटी, मैंगो एक स्पीसीज है, उसकी दो वैरायटी ले ली, उसमें क्रॉस करवाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। जैसे व्हीट में, गेहूं एक स्पीसीज है, उसकी दो वैरायटी ली मैंने, कल्याण सोना और सोनालिका, आपस में क्रॉस करवाया, उसे भी हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। अब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉस की, कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है। इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है, जब एक ही वंश के दो स्पीसीजों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। जब एक वंश की, जब क्या होता है, जब एक ही वंश की दो स्पीसीजों के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। जैसे मैंने ब्रेसिका जंसिया ब्रेसिका जंसिया का क्रॉस ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका कैरिनाटा से करवाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। यह होते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने सेकेरम ऑफिसिनेरम का क्रॉस सेकेरम स्पॉन्टेनियम के साथ करवाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। देखो ब्रेसिका जीनस है, ब्रेसिका जीनस है, तो क्या कहा गया है, वंश सेम होता है। जैन जंसिया एक क्या है, स्पीसीज है, जंसिया कैरिनाटा क्या है, स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो वंश सेम होना चाहिए और स्पीसीज डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने ब्रेसिका जंसिया का क्रॉस ब्रेसिका नेपस के साथ करवा दिया, या ब्रेसिका जंसिया का क्रॉस ब्रेसिका अल्बा के साथ करवा दिया, तो यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। अब बात करते हैं अगला, अगला है हमारा इंटरजेनरिक क्रॉस। क्या है, इंटरजेनरिक क्रॉस। तो इंटरजेनरिक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरजेनरिक क्रॉस की, बिल्कुल नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो इंटरजेनरिक क्रॉस क्या होता है, जब दो जीनस, दो वंशों के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेनरिक क्रॉस कहते हैं। जब दो वंशों या दो जीनस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेनरिक क्रॉस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स ले लो, एग्जांपल्स एग्जाम्पल जैसे ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल, ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स लिया ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है, गेहूं इंटू राई का क्रॉस है। क्या है, गेहूं इंटू राई का क्रॉस है। गेहूं क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम इंटू सीकेल सीरियल,
सीकेल इंटू सीकेल सिरलेला, सीकेल सिरलेला। तो जब हम ट्रिटिकम एस्टिवम और सीकेल सिरलेला का आपस में क्रॉस करवाया तब हमें क्या हुआ, इंटरजेनरिक क्रॉस हुआ। जैसे अगला एग्जांपल्स है रिफेनो ब्रेसिका, क्या है, रिफेनो ब्रेसिका। अगला एग्जाम्पल्स है हमारा रिफेनो ब्रेसिका, यह किसका क्रॉस है, यह है हमारा पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबिज क्रॉप, सॉरी पत्ता गोभी इंटू मूली। जो रेफेनो ब्रेसिका है वह किसका क्रॉस है, कैबिज क्रॉप एंड रेफेनस, मूली का क्रॉस है। तो पत्ता गोभी का बोटेनिकल नेम क्या है, रेफिनस सटाइवस, ठीक है, मूली का बोटेनिकल नेम रेफिनस सटाइवस, और पत्ता गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया। जब पत्ता गोभी और मूली का आपस में क्रॉस करवाया तब हमें क्या प्राप्त हुआ, रिफेनो ब्रेसिका। आपसे पूछा जाता है कि रिफेनो ब्रेसिका किसका एग्जांपल्स है, तो इंटरजेनरिक का एग्जांपल्स है। ट्रिटिकेल किसका एग्जांपल्स है, तो इंटरजेनरिक का एग्जांपल्स है। अब बात करते हैं ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या है, एक मानव निर्मित अनाज है, क्या है, मानव निर्मित अनाज है, ठीक है, क्या है, मानव निर्मित अनाज है। ट्रिटिकेल क्या है, पहला मानव निर्मित अनाज है, ठीक। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि रिफेनो ब्रेसिका की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। जो रिफेनो ब्रेसिका है उसकी खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, तो उसकी खोज की थी कारपिंचको ने। किसने, कारपिंचको, कारपिंचको किसने की थी, कारपिंचको साइंटिस्ट ने की थी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेसिका, रेफेनस ब्रेसिका की खोज किसने की थी, कारपिंचको ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ब्रेसिका ट्रिंगल का, ब्रेसिका ट्रिंगल, सॉरी ओ जो ब्रेसिका ट्रिंगल है वह किसका एग्जाम्पल्स है, तो ब्रेसिका ट्रिंगल हमारा किसका एग्जाम्पल्स है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का एग्जाम्पल्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का एग्जाम्पल्स है। जो इंटर ब्रेसिका ट्रिंगल है वह किसका एग्जाम्पल्स है, तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का एग्जाम्पल्स है। अब बात करते हैं कि जो इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इंटरबेराइटल, इंटरबेराइटल क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस को और किस नाम से जाना जाता है, इंटरबेराइटल क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो ब्रेसिका ट्रिंगल है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। जो ब्रेसिका ट्रिंगल है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ब्रेसिका ट्रिंगल को हमारे वू जांग वू जांग चून ने दिया था। किसने दिया था, वू जांग चून ने दिया था। आपसे कोई पूछे कि ब्रेसिका ट्रिंगल को किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ब्रेसिका ट्रिंगल को वू जांग चून ने दिया था। देखो हमने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस किए। तो इन जो पॉइंट बीच में बताता हूं इन पॉइंटों को नोट करते हुए चलें। देखो अलग अलग टीचर की पढ़ाने की अलग अलग वो होती है। कोई कोई टीचर है ऑब्जेक्टिव लाए, इसका आंसर बी है तो बी लगा दिया। अब अगला क्वेश्चन, लेकिन मैं भी जो भी क्वेश्चन लाता हूं उन चारों क्वेश्चन को एकदम डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
टोंगा वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो टोंगा वर्ड्स है वह किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो देखो हमारा क्वेश्चन में क्या है, टोंगा वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो टोंगा वर्ड्स है वह किस लैंग्वेज से लिया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है, दूसरा है ग्रीक भाषा से लिया गया है, तीसरा है बर्मीज भाषा से लिया गया है, चौथा है संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं टोंगा वर्ड्स होता क्या है। तो टोंगा वर्ड्स से पहले एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। टोंगा वर्ड से पहले एक शब्द आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं झूमिंग खेती। क्या बोलते हैं? झूमिंग खेती। ठीक है, तो एक शिफ्टिंग टोंगा वर्ड्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशंस क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस या झूमिंग खेती। तो जब क्या था, जबकि जो किसान लोग रहते थे, जो जंगल में रहते थे, ठीक है, तो क्या करते थे कि जंगल में को पेड़ों को काटकर वहां पर खेती करना शुरू किया था। तो वहां पर खेती किया, जब वहां की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो जाती थी तब उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर खेती करने लगते थे। तो उसे ही हम क्या कहते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती कहते थे। किसान एक जगह पर खेती करते थे, जब वहां की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती थी तब उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर जंगलों की कटाई करके क्या करते थे? खेती करने लगते थे। तो उसे हम क्या कहते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशंस कहते थे। अब इस खेती में क्या होने लगा कि जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई होने लगी, तो वृक्षों की संख्या क्या होने लगी? कम होने लगी। तो इसको रोकने के लिए आया टोंगा टोंगा खेती, टोंगा कल्टीवेशंस। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को रोकने के लिए ही टोंगा फार्मिंग यूज किया गया। अब टोंगा फार्मिंग क्या होता है? देखो टोंगा फार्मिंग होता क्या है। देखो, जब जंगलों की कटाई करने लगे, पेड़ अधिक मात्रा में कटने लगे, तो वृक्षों की संख्या को बचाने के लिए टोंगा फार्मिंग का यूज किया गया। तो टोंगा फार्मिंग में क्या होता है, जो जंगल लगे हुए हैं उनके बीच बीच में क्या करना? खेती करना ही टोंगा फार्मिंग कहलाता है। टोंगा फार्मिंग क्या होता है? जंगलों को बिना काटे हुए, जैसे जंगल लगे हुए हैं, बीच में जगह डली हुई है, उस स्थान पर खेती करना ही क्या कहलाता है? टोंगा फार्मिंग कहलाता है। तो जंगलों के बीच बीच या वृक्षों के बीच बीच में खेती करना ही क्या कहलाता है? टोंगा फार्मिंग कहलाता है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि टोंगा फार्मिंग, टोंगा वर्ड्स किस लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो टोंगा वर्ड्स जो है, टोंगा फार्मिंग सबसे पहले 1850 में कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? बर्मा में इंट्रोड्यूस हुआ था। कहां पर? बर्मा में। ठीक है, जो टोंगा वर्ड्स है या टोंगा फार्मिंग है, कहां पर सबसे पहले इसका यूज किया गया या इंट्रोड्यूस हुआ? तो कहां पर हुआ? बर्मा में। कब हुआ? 1850 में हुआ। इंडिया में कब हुआ? इंडिया में टोंगा वर्ड्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। तो देखो टोंगा वर्ड्स की शुरुआत कहां से हुई? बर्मा से हुई। तो टोंगा वर्ड्स बर्मीज भाषा से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा सी। टोंगा वर्ड्स कौन सी भाषा से लिया गया है? तो टोंगा वर्ड्स बर्मीज भाषा से लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, जहां ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर आप बताया करिए कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताया करो कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
विच क्लाउड विच क्लाउड नॉन एज रेनी क्लाउड्स, ऐसे कौन से बादल हैं जो बरसने वाले बादल हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच क्लाउड्स नॉन एज रेनी क्लाउड्स, ऐसे कौन से बादल हैं जो बरसने वाले बादल हैं। तो पहला कौन सा है हमारा, पहला है आटो कुमुलस, ठीक है। दूसरा क्या है, कुमुलो निम्बस, पहला हमारा क्या है अल्टो कुमुलस, दूसरा क्या है कुमुलो निम्बस, तीसरा क्या है सिररोस्ट्रेटस, अगला क्या है अल्ट्रोस्ट्रेटस। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा बादल है जो बरसने वाला बादल है, बताओ मुझे। मैं आज आपको इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको कभी भी यदि ये क्वेश्चन आता है तो कभी भी आप गलत करके नहीं आएंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जो बरसने वाले बादल होते हैं वह कौन है, कुमुलो निम्बस है। क्या है, कुमुलो निम्बस है। बरसने वाले बादल दो हैं, कितने हैं, दो हैं। पहला तो हो गया, क्या हो गया कुमुलो निम्बस, दूसरा हमारा कौन सा है, ये क्या हो गया पहला हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा निम्बो स्ट्रेटस, क्या है निम्बो स्ट्रेटस। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। दो ही प्रकार के बादल होते हैं जो बरसने वाले होते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है कि कौन से बादल बरसने वाले हैं, तो नोट डाल के लिख लेना कि जिस शब्द में निम्बस लगा होगा, जिस शब्द में क्या लगा होगा, निम्बस लगा होगा, वह क्या होंगे, बरसने वाले बादल होंगे। चाहे आपका स्टार्टिंग में लगा हो, चाहे आपका लास्ट में लगा हो। जिस वर्ड्स में क्या लगा हो, निम्बस लगा हो, तो वह क्या होंगे, बरसने वाले बादल होंगे। ठीक है, तो यह दो बादल हो गए जो बरसने वाले बादल होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसने वाले बादल में सबसे बड़ा बादल कौन सा होता है, तो कुमुलो निम्बस होता है। यह बड़े आकार का बादल होता है, ऊंचाई पे होता है, और क्या होता है, सफेद रंग का होता है। और यह क्या करता है, कम मात्रा में बारिश करता है। देखो मैंने 4 पॉइंट बता दिए कुमुलो निम्बस बादल में, ठीक है। कुमुलो निम्बस बादल में मैंने 4 पॉइंट बताए, कौन कौन से, पहला यह बड़े आकार का बादल होता है, दूसरा यह व्हाइट कलर का होता है, तीसरा यह कम मात्रा में बारिश करने वाले बादल होता है, चौथा यह अधिक ऊंचाई पर होता है। ठीक है सॉरी आज गला सूख रहा है। तो अगला अगला बादल कौन सा है, अगला बादल है हमारा बरसने वाला निम्बो स्ट्रेटस। और निम्बो स्ट्रेटस बादल क्या होता है, यह गहरे काले रंग का होता है, यह कम ऊंचाई पर होता है, और यह क्या होता है, अधिक बारिश करने वाला बादल होता है, और यह क्या होता है, छोटे आकार का होता है। तो आप याद कर सकते हो कि जिस शब्द में निम्बस लगा होता है वह बरसने वाला बादल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है, ऊंचाई को ऊंचाई को ऊंचाई को हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऊंचाई को मापने का यंत्र है। पहला अल्टीमीटर, दूसरा अल्मोमीटर, तीसरा एनीमोमीटर, चौथा ऑल ऑफ दीज। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो हाइट होती है, ऊंचाई को मापने का यंत्र कौन सा है, पहला अल्टीमीटर है, दूसरा अल्मोमीटर है, या तीसरा एनीमोमीटर होता है। देखो बात करते हैं अल्टीमीटर से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा
ए। जो ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है तो वह क्या होता है, हमारा अल्टीमीटर होता है। तो ये तो हो गई हमारी इस क्वेश्चन की बात, लेकिन हमें क्या करना है, चारों क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो देखो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, जाओ अपने भैया घर। बचा अल्मोमीटर। अल्मोमीटर क्या होता है, तो वाष्पीकरण दर को, एवेपोरेशन रेट को मापने के लिए, वाष्पीकरण दर को मापने के लिए अल्मोमीटर का यूज किया जाता है। अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। अल्मोमीटर क्या होता है, इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण दर को मापने के लिए अल्मोमीटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति को मापने के लिए, किसकी, वायु की गति को मापने के लिए, क्या करने के लिए, वायु की गति को मापने के लिए। ठीक है, तो एनीमोमीटर का किसका यूज करते हैं, वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। एक होता है हमारा विंड वैन। विंड वैन, विंड वैन क्या करता है, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकदम धांसू और जबरदस्त क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज। जो फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज, आधुनिक भू परिष्करण के पिता कौन है, आधुनिक भू परिष्करण के पिता कौन है, बताओ। पहला ऑप्शन है हमारा पेट्रो डी डी क्रिसेंजी है, सर अल्बर्ट हवार्ड हैं, या जेंथ्रो टूल हैं, या जे बी ट्रिपलेट हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज कौन है, पेट्रो डी डी क्रिसेंजी है, सर अल्बर्ट हवार्ड हैं, जेंथ्रो टूल हैं, या जेबी ट्रिपलेट हैं। तो इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताओ कि क्या है। देखो एक एक का डिस्कस करते हैं, पोस्टमार्टम करें, स्टार्ट करें। देखो पहले बात करते हैं टिलेज होता क्या है। टिलेज होता क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण। ठीक है, भू परिष्करण। तो टिलेज क्या है, भूमि में किसी प्रकार की यांत्रिक उलटफेर करना। भूमि में किसी भी प्रकार की यांत्रिक उलटफेर करना ही क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। भू प्लस भूमि, अब परिष्करण मतलब कृषि क्रियाएं करना। भूमि में किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं करना ही या यांत्रिक उलटफेर करना ही क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। ये तो हो गई बात टिलेज की। अब आते हैं ऑप्शन में। तो पेट्रो डिस्क्रेंजी क्या होते हैं, तो ये हैं हमारे फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्या है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी होते हैं। तो पेट्रो डी क्रिसेंजी क्या है, पेट्रो डी क्रिसेंजी फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं सर अल्बर्ट हवार्ड, ये क्या होते हैं, यह हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। सर अल्बर्ट हवार्ड कौन है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया था। एक बार क्वेश्चन और सुन लो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो जेंथ्रो टूल है, जेंथ्रो टूल को फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा सी। बात करते हैं जेबी ट्रिपलेट। जेबी ट्रिपलेट क्या होते हैं, फादर ऑफ जीरो टिलेज। क्या है,
फादर ऑफ जीरो टिलेज, जीरो टिलेज। जेबी ट्रिपलेट क्या है? फादर ऑफ जीरो टिलेज है। तो देखो ये तो बात हो गई इस ऑप्शन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हमारा सी। अब कुछ बात कर लेते हैं जैंथ्रो टूल के बारे में, ठीक है। तो जीरो टिलेज देखो, फादर ऑफ जीरो टिलेज किसको कहा जाता है? जेबी ट्रिपलेट को कहा जाता है। और एक साइंटिस्ट और है जिम, जिम मास्कू, मास्कू कुचेन, जिम मास्कू कुचेन, जो दोनों नाम से जाना जाता है, जेबी ट्रिपलेट या जिम मास्कू जिम एमसी कुचेन को फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है। जबकि जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था? जीरो टिलेज शब्द जैंथ्रो टूल ने दिया था। फादर ऑफ जीरो टिलेज किसको कहा जाता है? जेबी ट्रिपलेट या जिम मास्कू चेन को कहा जाता है। लेकिन जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था? जीरो टिलेज शब्द हमारे जैंथ्रो टूल ने दिया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा जैंथ्रो टूल के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तब क्या हो गया? सी हो गया। लेकिन जैंथ्रो टूल की और बात कर लेते हैं। तो टिलेज शब्द किसने दिया था? जैंथ्रो टूल ने दिया था। बीड शब्द किसने दिया था? जैंथ्रो टूल ने दिया था। फादर ऑफ बीड किसको कहा जाता है? जैंथ्रो टूल को कहा जाता है। फादर ऑफ टिलेज किसको कहा जाता है? जैंथ्रो टूल को कहा जाता है। जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था? जैंथ्रो टूल ने दिया था। जैंथ्रो टूल ने हो शब्द की भी खोज की थी, ठीक है। तो ये हो गए इसके और ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने खोजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? जो हमारी लाल क्रांति है वह किससे संबंधित है? जो हमारी रेड रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू, व्हाट इज रेड रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू? जो हमारी लाल क्रांति है, ठीक है, जो हमारी लाल क्रांति है वह किससे संबंधित है? पहला पोटैटो प्रोडक्शन से है, दूसरा टोमेटो प्रोडक्शन से है, तीसरा सीरियल प्रोडक्शन से है, चौथा फ्यूल प्रोडक्शन से है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पहला पोटैटो प्रोडक्शन से है। जो रेड रेवोल्यूशन है, लाल क्रांति है, वह किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से है, टोमेटो प्रोडक्शन से है, सीरियल प्रोडक्शन से है या फ्यूल प्रोडक्शन से है? बताओ। देखते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या है? तो जो पोटैटो रेवोल्यूशन है यह संबंधित है राउंड रेवोल्यूशन से। किससे? राउंड रेवोल्यूशन से। किससे संबंधित है? राउंड रेवोल्यूशन से। तो यह क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हमारा टोमेटो प्रोडक्शन। जो टोमेटो प्रोडक्शन है ये संबंधित है हमारे रेड रेवोल्यूशन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और यदि आ जाता मीट, मीट प्रोडक्शन भी किससे संबंधित है? रेड रिवोल्यूशन से संबंधित है। यदि टमाटर आ जाए तो भी हमारे रेड रेवोल्यूशन लाल क्रांति से संबंधित है। यदि मीट भी आ जाए तब वह भी हमारी लाल क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब बेचारे दो बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो वो कहेंगे कि सर हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं सीरियल प्रोडक्शन। तो इसे क्या कहते हैं? खाद्यान्न उत्पादन। तो यह किससे संबंधित है? यह हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है। किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है। फ्यूल प्रोडक्शन किससे संबंधित है? फ्यूल प्रोडक्शन हमारे किससे संबंधित है? ब्लैक रेवोल्यूशन से संबंधित है। किससे? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो देखो
पोटैटो प्रोडक्शन किससे संबंधित है? राउंड रेवोल्यूशन से संबंधित है। सीरियल प्रोडक्शन किससे संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है। फ्यूल प्रोडक्शन किससे संबंधित है? ब्लैक रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और बहुत सारी जो क्रांतियां बची हुई हैं कि मिल्क प्रोडक्शन किससे संबंधित है, ठीक है, फिश प्रोडक्शन किससे संबंधित है, तो वह क्रांतियां बहुत अच्छी हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। जब अपन की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें एक बिल्कुल बेसिक से डिस्क्रिप्टिव से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे क्या है। तो आज के लिए इतना ही था। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पे नीचे हमारे कुछ लिंक दिए हुए हैं, जैसे ये इंस्टाग्राम लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता हो, प्रिपरेशंस करना चाहता हो, आपको जो नई जॉब की है, कुछ बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि कब जॉब निकलती हैं, कब फॉर्म भरते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म में आपको अब पूरी जानकारी किसी भी जॉब की जो निकलेगी जानकारी प्रदान की जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।